हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही हम लेकर एक नया न्यूज़ लेकर आए हैं। अनिल अग्रवाल जो वेदांता के कंपनी के मालिक हैं, जैसे कि हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि पहला गुजरात देश में पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, जो कि सेमीकंडक्टर चिप के लिए बहुत सारी गाड़ियों या देश दुनिया में भी शॉर्ट चल रहा है। ऐसे हम लेकर आए हैं नया खबरों से रूबरू कराते हैं आपको। पटना से लंदन तक अनिल अग्रवाल ऐसे बने मेटल और माइनिंग के किंग। वेदांता और फॉक्सकॉन 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। पटना से लंदन तक अनिल अग्रवाल ऐसे बने मेटल और माइनिंग के किंग। वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर व चेयरमैन अनिल अग्रवाल इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के बीच हुआ एक समझौता। दरअसल वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। यह MOU एक सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले FB मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने को लेकर है। वेदांता और फॉक्सकॉन 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। इससे 1 लाख रोजगारों के अवसरों का सृजन होने की बात कही जा रही है। गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने का प्रस्तावित बिजनेस वेदांता की होल्डिंग कंपनी वोल्कैन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखेगी। पटना से लंदन तक का सफर तय किया। सफर कैसा है, आइए जानते हैं। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन व फाउंडर है और वोल्कैन इन्वेस्टमेंट के जरिए वेदांता रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। अनिल मेटल और माइनिंग बिजनेस के दिग्गजों में से एक है। अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में एक मारवाड़ी परिवार में 1954 में हुआ। उनके पिता का एल्यूमिनियम कंडक्टर का एक छोटा सा बिजनेस था। अनिल की पढ़ाई मिलर हाई स्कूल पटना से हुई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बजाय कारोबार में अपना पिता का हाथ बटाने का फैसला किया। 19 की उम्र में वह करियर अवसर तलाशने के लिए मुंबई चले गए। अनिल अग्रवाल ने मई 2022 में ट्वीट्स की सीरीज के जरिए बताया था कि जब उन्होंने बिहार छोड़ा था तो उनके हाथों में एक टिफिन बॉक्स और एक बिस्तर बंद और आंखों में सपने थे। स्क्रैप मेटल बिजनेस से कारोबारी सफर की शुरुआत 1970 के दशक के मध्य में अनिल अग्रवाल ने स्क्रैप मेटल की ट्रेडिंग से कारोबारी का सफर की शुरुआत की। वह दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से इकट्ठा करते थे और मुंबई में बेचते थे। 1976 में अनिल ने शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन का अधिग्रहण कर लिया। यह कंपनी अन्य प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनमेल्ड कॉपर भी बनाती थी और इस पर बैंक लोन था। इसके बाद 10 सालों तक अनिल अग्रवाल ने दोनों कारोबार को चलाया। 1986 में उन्होंने जेली फील्ड केबल्स बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई और स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया। जल्द ही अनिल अग्रवाल को यह बात समझ में आ गई कि उनके कारोबार की प्रोफिटेबिलिटी अस्थिर है। इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों के साथ साथ उतार चढ़ाव आता है। इसलिए उन्होंने अपनी इनपुट कॉस्ट पर नियंत्रण रखने के लिए मेटल खरीदने के बजाय उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया। 1993 में कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित की। 1993 में स्टरलाइट इंडस्ट्री कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। 1995 में इस कंपनी के ने मद्रास एल्यूमिनियम का अधिग्रहण किया कि जो एक बीमार कंपनी थी और 4 साल से बंद थी। इसके बाद अनिल अग्रवाल ने खनन के क्षेत्र में कदम रखने की सोची। उन्हें पहला मौका तब मिला जब सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम की घोषणा की। 2001 में उन्होंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को में 51% का अधिग्रहण कर लिया। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम था। अगले ही साल उन्होंने इसके बाद कब पहुंचे लंदन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंचने के लिए अनिल अग्रवाल और उनकी टीम 2003 में लंदन में वेदांता रिसोर्सेज PLC और को इनकॉर्पोरेट किया। लिस्टिंग के समय वेदांता रिसोर्सेज PLC 10 दिसंबर 2003 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय फर्म थी। अक्टूबर 2018 में अग्रवाल ने वेदांता की 1/3 हिस्सेदारी के लिए $1 अरब से ज़्यादा का भुगतान किया और इसके बाद वेदांता प्राइवेट कंपनी बन गई। हाल ही में अनिल अग्रवाल ने एक लिंक्डइन पोस्ट में बताया था कि ब्रिटेन में उनके शुरुआत के महीनों मुश्किलों भरे थे, लेकिन वह नए अवसरों के लिए उत्साहित थे, साथ ही नर्वस भी थे।
वेदांता रिसोर्सेज समूह की कंपनी ने आंतरिक पुनर्गठन और उनकी हिस्सेदारी की प्रक्रिया के माध्यम से समूह की पेरेंट कंपनी बन गई। वेदांता रिसोर्सेज भारत में सबसे बड़ी माइनिंग और नॉन फेरस मेटल कंपनी है। वेदांता रिसोर्सेज एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज समूह है जिनकी जिंक, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, एल्युमिनियम, बिजली उत्पादन और तेल व गैस में रुचि है। वेदांता रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर लंदन में है, हालांकि इसकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। वेदांता लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज कई भारतीय सब्सिडीज में से एक है और गोवा में लौह अयस्क खनन करती है। भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड में अधिकांश हिस्सेदारी अनिल अग्रवाल की ही है। 2012 में सेसा गोवा और स्टरलाइट इंडस्ट्रियल के विलय। 2004 में वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी ने एक वैश्विक बॉन्ड पेशकश की घोषणा की और जाम्बिया, अफ्रीका में कोंकुलुआ कॉपर माइनिंग का अधिग्रहण किया। 2007 में वेदांता रिसोर्सेज ने भारत में लौह अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक निर्यातक सेसा गोवा लिमिटेड में एक नियंत्रित हिस्सेदारी की अधिग्रहण किया। 2010 में कंपनी ने नामीबिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी माइनिंग कंपनी एंग्लो अमेरिकन जिंक एसेट से पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया। 2011 में वेदांता रिसोर्सेज ने भारत में एक निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल उत्पादक फर्म केरियन इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया। 2012 में सेसा गोवा और स्टरलाइट इंडस्ट्री के विलय की घोषणा वेदांता समूह के एकीकरण के हिस्से के रूप में की गई। वेदांता लिमिटेड का पुराना नाम सेसा गोवा या स्टरलाइट था। 1992 में वेदांता फाउंडेशन की स्थापना। 1992 में अनिल अग्रवाल ने वेदांता फाउंडेशन की स्थापना की, जिसकी मदद से ग्रुप कंपनियां अपने दान धर्म के कार्यक्रम और गतिविधियां कर सके। वित्त वर्ष 2013-14 में वेदांता ग्रुप कंपनियों और वेदांता फाउंडेशन ने हॉस्पिटल, स्कूल्स व इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और कम्युनिटी प्रोग्राम्स की फंडिंग में $4.9 करोड़ का निवेश किया। साल 2014 के हुरून इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट में अनिल अग्रवाल 1796 करोड़ रुपए की अपनी पर्सनल डोनेशन के लिए दूसरे स्थान पर रहे थे। कंट्रोवर्सी में भी घिरे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने यह चार्ज लगाया कि वेदांता ने तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री के निकट हजारों टन आर्सेनिक बेयरिंग स्लैग को डंप किया। इसकी वजह से पर्यावरण और आसपास की आबादी के लिए जहरीला वातावरण निर्मित हुआ। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने यह चार्ज लगाया कि वेदांता ने तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री के निकट हजारों टन आर्सेनिक बेयरिंग स्लैग और डंप किया। इसकी वजह से पर्यावरण और आसपास की आबादी के लिए जहरीला वातावरण निर्मित हुआ। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक और कमेटी ने यह चार्ज लगाया कि वेदांता ने उड़ीसा में 100 से ज़्यादा भारतीय परिवारों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर किया, जहां वो बॉक्साइट का खनन करना चाहती थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने गुंडों की मदद से डर का माहौल बनाया और वेदांता के कर्मचारियों ने वहां रहने के वालों से मारपीट भी की। इसके अलावा जाम्बिया में भी कंपनी विवादों में रही, जब यह सामने आया कि वेदांता ने अपने कॉपर माइनिंग से काफू नदी में हानिकारक वेस्ट डंप किया है। इस बारे में 2000 रेसिडेंट्स ने मुकदमा दायर किया। वेदांता की इस गतिविधि के चलते लोग बीमार पड़े और मछलियों की मृत्यु हुई। इसके अलावा वेदांता की कहानी में तूतीकुड़ी हिंसा भी उल्लेखनीय है। मार्च व अप्रैल 2018 में तूतीकोरिन में कंपनी के दूसरे स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की योजना के खिलाफ और पहले से चल रहे तूतीकुड़ी स्मेल्टिंग प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कहा जा रहा था कि कंपनी ने पर्यावरण प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मई 2018 में यह विरोध इतना गहरा गया कि पुलिस शूटिंग के बाद 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाने पड़ी, लेकिन जांच में स्टरलाइट इंडस्ट्री की इस मामले में भूमिका को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। रियल टाइम नेटवर्थ $2.3 अरब है। अनिल अग्रवाल फोर्ब्स की साल 2022 की अरबपतियों की लिस्ट में वे 728वें नंबर पर है। इंडियाज रिचेस्ट 2021 लिस्ट में वह 63वें नंबर पर थे। अनिल अग्रवाल भारतीय नागरिक है, लेकिन लंदन बेस्ड है। साल 2017 में उन्होंने लंदन में लिस्टेड माइनिंग कंपनी एंग्लो अमेरिकन में अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जरिए 19% की हिस्सेदारी खरीदी और 2019 में उन्हें बेच दिया। फोर्ब्स के मुताबिक इस वक्त अनिल अग्रवाल व उनकी फैमिली की रियल टाइम नेटवर्थ $2.3 अरब है। अग्रवाल ने प्राइवेट बनाई जा रही पब्लिक सेक्टर की भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए लंदन की कंपनी सिंट्रेक्स के साथ पार्टनरशिप में $10 अरब का फंड भी क्रिएट किया। तो कैसा लगा ये हमारा ये प्रयास? ऐसे ही नए वीडियो के लिए, अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।